हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठते ही पता चला मुझे कि मुझे जाना है दीपिका के ससुराल। चौथ लेके हम सब लोग जाएंगे मतलब। तो बस जल्दी से मैं नहा के आ गई रेडी होने के लिए, और साड़ी पहन के जाना था क्योंकि उसके ससुराल जाना था और मैं उसकी बुआ लगती हूँ, तो उसके ससुराल में तो साड़ी पहन के ही जाऊँगी। और बेसिक सा थोड़ा सा मेकअप भी मैं कर रही थी, तो साड़ी बहुत मुश्किल से मैंने बांधी थी क्योंकि ये बहुत हैवी सिल्क की साड़ी है और इसको बांधना ना बहुत मुश्किल रहता है। तो मैंने किसी तरह से इसको बांधी है और फटाफट से मैंने बेसिक सा मेकअप किया और बस पैसे वैसे देख रही थी कि अगर किसी को देना पड़ा, बच्चों को जैसे दिया जाता है तो दे दूंगी। लेकिन वहाँ पे मैंने किसी को दिया नहीं क्योंकि मुझे समझ ही में नहीं आया, बच्चे दिखे ही नहीं थे और फिर आयु इतना परेशान कर रहा था कि मैं फटाफट से गाड़ी में आके बैठ गई। क्योंकि जिसके पास बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि बच्चों के साथ में कहीं जाना और उनको मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। एक तो नई सी जगह होती है और बच्चे कितना ज़्यादा क्रैंकी होते हैं, तो इसीलिए मैं किसी को पैसे नहीं दे पाई। वापस ये पैसे आ गए थे घर पे। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाते हैं। मैंने टोनर लगाया है, सीसी क्रीम लगाऊंगी एंड हल्की सी लिपस्टिक लगा के अपने बालों को क्लेचर से बांध लिया है क्योंकि ये मुझे बहुत सही लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ। आज है फिर दीपिका की चौथ, जिसमें हम लोग को जाना है चौथ लेके। तो हमारे यहाँ लड़कियाँ जाती हैं। वैसे पहले तो नहीं जाया जाता था, मतलब मैं तो अपनी दीदी की चौथ में गई थी और किसी की चौथ में नहीं गई हूँ, और एक रिलेटिव थी उनके यहाँ गई थी और किसी की चौथ में नहीं गई हूँ। तो आज दीपिका की चौथ में जा रही हूँ, शादी के बाद पहली बार चौथ लेके किसी की। तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और बहुत ज़्यादा ये हैवी, क्योंकि सिल्क की साड़ी है, बहुत हैवी है। मुझे लगा था मैं फ्री आंचल ले लो, फिर वो भी हैवी लग रहा था, तो फिर मैंने प्लेट्स लगा ली क्योंकि आयो को भी लेना रहेगा। जी दूध किया तब तो फिर पूरी साड़ी का सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। और अभी मैंने नेल पेंट लगाया। नेल पेंट तो बहुत कम ही मैं लगा पाती हूँ, लेकिन वो सूखा सूखा सा था ना, मतलब छूटने वाला था तो बहुत अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने ये लगा लिया। लिपस्टिक मैंने लाइट लगाई लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सोच रही हूँ मैं रेड कलर की लिपस्टिक लगा लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट है और ऐसी साड़ी पे ना थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक अच्छी लगती है। तो मेरे पास एक है रेड, ये मैंने पर्पल से रेड लिपस्टिक मंगाई थी। किसका है ये? SQ का कुछ है, लेकिन ये बहुत बेकार सी थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं। मैंने एक दो बार ही लगाया होगा इसको और उसके बाद इसको नहीं लगाया। तो मैं मेरे पास लक्ष्मी की न्यू मैंने लिपस्टिक ली है रेड कलर, उसको लगाती हूँ। लिपस्टिक चेंज कर ली है, ये रेड कलर है, पूरी रेड नहीं है लेकिन रेड ही है, बहुत हल्की है। अर्पित भी तैयार हो गए हैं, आयु भी तैयार हो गए हैं चलने के लिए। गुम्मी गुम्मी, कौन गुम्मी गुम्मी जाएगा? हाँ चलो 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 नीचे उतरो, आओ। तो ये ऐसे ही करता है जब मैं कहीं जाती हूँ ना। चलो, गोदी कैसे लूंगी, मेरी नेल पॉलिश पूरा छुटा दिया। तो सुबह से मैं आयु को खाना खिला रही थी, मम्मी भी खिला रही थी, लेकिन वो नहीं खा रहा था। उसकी आदत हो गई ना, जैसे उसके मामा आते हैं उसकी थाली में खाने लगता है। तो बस उसके मामा खा चुके थे थोड़ा बहुत खिला के, और थोड़ा बहुत बस उसको मम्मी खिला देंगी। तैयार होके बैठा बड़ा बेकार लगा था, तो क्या करिए। तैयार होके एक घंटे पहले से बैठी हूँ। तो गाइज हम लोग रेडी हो गए थे और रेडी होने के बाद पता चला कि गाड़ियाँ नहीं हैं, मतलब 2 गाड़ी जानी थी, एक गाड़ी तो है, एक गाड़ी नहीं थी। और तैयार होने के बाद इंतज़ार करना कितना ज़्यादा बुरा लगता है आप लोग समझ सकते हैं। तो बस हम लोग बोर हो रहे थे खड़े खड़े। एंड उसके बाद में गाड़ी आई। गाड़ियाँ तो हैं लेकिन सारी ना बुकिंग में चल रही हैं, तो इसीलिए गाड़ियाँ बुलाई गई थी और फटाफट से गाड़ी आई, हम लोग गए। और इतने सारे बच्चे थे ना गाड़ी में कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर बस बैठ के किसी तरह गए, क्योंकि बहुत पास में है, ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं उसके ससुराल से मेरे घर में। तो इसीलिए हम लोग किसी तरह ऐसे ही बैठ के गए और 10 मिनट में हम लोग पहुँच गए। तो बस हम लोग पहुंच गए थे। और चौथ की जो रस्म होती है ना, उसमें सिर्फ दुल्हन की जो बहन होती हैं, भाभी होती हैं, भाई होते हैं, चाचा पापा, ये लोग जो होते हैं सब लोग जाते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। बस जो थोड़ा बहुत जैसे मिठाई वगैरह, फल, सब कुछ लेके जाया जाता है।
और सब लोग खाते पीते हैं, जिनको खाना पीना रहता है, उसके बाद मिलजुल के वापस ही आना रहता है। तो हम लोग भी 1 घंटा थे मिलजुल के, उसके बाद हम लोग वापस घर निकल लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर कोई रस्म तो होनी नहीं थी, बस मिलना ही था। तो 1-1.5 घंटे हम लोग थे, खाए पिए हैं, उसके बाद हम लोग अपने घर के लिए निकल लिए थे। एंड हम लोग घर आ गए और आते ही आयु की जो शैतानी अपने मामू के साथ स्टार्ट हो गई थी। देखो तो गाइज़ गुड मॉर्निंग। हम लोग डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग आ गए हैं, क्योंकि उस दिन मैं कुछ भी ब्लॉग नहीं बना पाई थी। एक तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बनाई। और आज आयु को मैंने सोचा नहला दूँ, मौसम बहुत अच्छा था, धूप भी निकली थी, तो मैंने इसको नहला दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना इसको कफ कोल्ड हुआ था, तो मैंने नहलाया नहीं था, इसलिए मैंने आज सोचा चलो मैं नहला देती हूँ इसको। और यहाँ ना बहुत अच्छा है मम्मी के यहाँ, क्योंकि बाथरूम के जस्ट सामने ही धूप आती है, तो आराम से नहाओ धो कुछ भी करो, धूप आपको प्रॉपर मिल जाएगी। नहीं तो मेरे यहाँ लखनऊ में तो धूप बहुत मुश्किल से मिलती है, एंड मेरे ससुराल में भी धूप मुश्किल से ही मिलती है, क्योंकि छत पे जाना पड़ता है तब मिलती है। और यहाँ पे छत पे हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो है ऊपर हैं, तो इसीलिए धूप की इतनी टेंशन नहीं रहती, इसलिए मैंने इसको नहला दिया है। यानी कि नहा लिया, इसको भी नहा के थोड़ा सा अच्छा फील होता है जब ये नहा लेता है। और वैसे भी अब तो ठंडक जा रही है, गर्मी आ रही है, तो हर रोज़ नहाना पड़ेगा इनको। एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं पीछे की साइड में आई हूँ, थोड़ा सा मतलब मैंने बाल को धुला था ना, तो थोड़ा मैंने सोचा चलो यहाँ बैठ जाती हूँ। आयु भी थोड़ा यहाँ मस्ती करता है खूब खुल के, और यहाँ मेरे बाल भी सूख जाएंगे। तो बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, मतलब बहुत तेज़ हवा है, पूरे बाल मेरे उलझ जा रहे थे, इसलिए मैंने क्लेचर लगा लिया है। तो बस थोड़ी देर अभी यहाँ और बैठूँगी। मतलब धूप ना इतनी तेज़ लग रही है, मतलब अब बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मैंने ये स्वेट पहन लिया है, क्योंकि थोड़ी सी ना ठंडक लग रही थी जब मैं नहा के आई, क्योंकि कपड़े ढेर सारे धुले थे आज मैंने और मम्मी ने, तो इसलिए मैंने इसको पहन लिया है। और अब मुझे नहीं लगता जब हम लोग लखनऊ जाएंगे तो स्वेटर या स्वेट शर्ट किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। तो बस थोड़ी देर और यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे अंदर, दिखाते हैं आयु क्या कर रहे हैं। कटिंग कर लो। नहीं आयु, हाँ मम्मी आवत हैं। गाइस शाम हो गई है और मैं सो के उठी हूँ अभी अभी। चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, चाय अभी बनी है। आयु का तो दिन भर पता नहीं रहता है क्या हुआ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पूजा कर रहे हो? नहीं करो, नहीं करो। जय कर लो, जय करो आयु। जय 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 जय। आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। नहीं आयु बाहर आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखो नानी बुला रही, आ जाओ जल्दी आओ, आओ बाबू। बेटू नहीं, नहीं रखो, बर्बाद नहीं करते, रख दो, रख दो, रख दो, बर्बाद नहीं कर, रख दो। चलो बाहर चलो, फिर चलो
चलो बाहर चलो। देखो भैया कहाँ है, ये देखो इतना मोटा केला आया है, ये देखो। तो आयु कहीं ना मस्तियाँ ऐसी चलती रहती हैं। मैं ना कपड़े थोड़े से फोल्ड कर लूँ, क्योंकि आज हम लोगों ने मतलब मम्मी ने और मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, तो फोल्ड कर लेते हैं। एंड आप लोग ब्लॉग में ना बने रहिएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मुझे कौन कौन सी साड़ी और किसने किसने दी है, कितनी साड़ियाँ मिली हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं अक्सर जो पाती हूँ ना वो दिखाना ब्लॉग में भूल जाती हूँ। लेकिन ये मेरी गलती है, ब्लॉग का एक पार्ट होता है जिसमें खाना पीना दिखाया जाता है, अक्सर मैं भूल जाती हूँ कि खाना जो हमने खाया वो दिखाना मैं भूल जाती हूँ। जो मुझे गिफ्ट मिलता है मैं कहीं जाती हूँ वो मैं भूल जाती हूँ। तो चौथ में जब हम लोग गए थे ना, तो मुझे एक साड़ी गिफ्ट में मिली थी और आयु को पैसे मिले थे, तो मैं वो दिखाना भूल गई थी। लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी जो विदाई है ना मुझे मिल चुकी है, और अब जो है विदाई बस होनी बाकी है। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, मैं दिखाऊंगी। पहले मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ और बैग में जो है रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे इधर उधर कपड़े ना फिर मिलते भी नहीं हैं, जब हमें चाहिए होते हैं तो मैं रख देती हूँ। तो गाइज़ मैं थोड़े बहुत जो कपड़े थे ना उसको फोल्ड कर ली हूँ, और थोड़े बहुत बचे थे, क्योंकि यहाँ पे ना कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि आयु के कपड़े बहुत छोटे छोटे हैं और बार बार ना वो गंदे भी कर रहा है, तो बदलने रहते, इसलिए मैंने सोचा चलो फोल्ड करके मैं इकट्ठा रख लूँगी। और जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, मुझे आयु के कपड़े ना ही फोल्ड करने पड़ते, ना ही धुलने पड़ते, ना ही सुखाने पड़ते, कुछ भी नहीं, मतलब मम्मी सब कुछ कर देती हैं। तो यहाँ सब आने का ना यही फ़ायदा रहता है मायके में। मायका तो आखिर मायका ही होता है, यहाँ का फील ही अलग होता है, यहाँ जो सुख मिलता है ना वो कहीं नहीं मिल सकता आपको। तो लेकिन आज मैंने सोचा लाओ मैं फोल्ड कर देती हूँ थोड़ा बहुत, और बैठी भी थी, कोई काम नहीं था, शाम को कोई भी काम नहीं रहता, ना बाहर निकलना रहता, ना कोई काम रहता है, तो बैठे बैठे मैंने ये काम कर दिया है। और मैंने सोचा था ना मैं साड़ी दिखाऊंगी आप लोगों को आज के ब्लॉग में, लेकिन फिर मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया। मैंने सोचा कि मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, अगर मैं लखनऊ पहुंच के दिखाऊं तो ज़्यादा सही होगा, नहीं तो फिर जाने से पहले क्या क्या मैं ले जाऊंगी सब कुछ दिखाऊंगी। तो इसलिए मैंने इस ब्लॉग में नहीं दिखाया आप लोगों को, और दिखाऊंगी ज़रूर मैं आप लोगों को क्या मिला क्या नहीं मिला है, क्योंकि ब्लॉग का तो पार्ट ही यही है। तो बस मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पे हम लोग शाम को बाहर बैठे थे, मम्मी, मैं और आयु, सब लोग मस्ती कर रहे थे, तो बस मैं और मम्मी थोड़ी सी बातें कर रहे थे। एंड आज ना आयु को थोड़ी सी नज़र लगी थी, तो मम्मी ने बोला चलो इसका नज़र उतारते हैं। और ये बहुत अच्छा ट्रिक है ना, आई थिंक जिससे मम्मी उतारे ना उसको मम्मी लोग लोहबान बोलती हैं, और सरसों था, तो मुझे भी नहीं पता इसका नाम क्या है, जो मुझे पता है मैं आपको बता देती हूँ। लोहबान लेके और उससे नज़र उतरवा के उसके बाद आग में सेक दिया जाता है, तो उसका जो धुआं होता है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब निगेटिविटी को कम करता है। तो ये चीज़ें वैसे भी अगर नहीं झरवा सकते हैं आप नज़र किसी से, वैसे ही बच्चे को ना 7 बार या 5 बार घुमा के उसके बाद अगर ऐसे ही आप आग जला के और धुएं को बच्चे के आसपास करेंगे और घर में जला देंगे, तो वैसे भी आधी से ज़्यादा निगेटिविटी ख़त्म हो जाती है घर की। तो आप लोग ना अगर अभी तक ये ट्रिक नहीं आजमाया ना तो प्लीज़ आजमाइएगा, क्योंकि जिसके घर में बच्चे होते हैं ना उसको नज़र लगती ही लगती है, क्योंकि बच्चे इतने क्यूट होते हैं ना, उनको उनके माँ बाप की नहीं नज़र लग जाती। कभी कभी मुझे लगता है ना आयु को मेरी खुद की नज़र लग जाती है, क्योंकि कभी कभी होता है ऐसे। तो आप लोग भी ज़रूर ये ट्रिक आजमाइएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी सी ट्रिक है।